वो हम जरूर सुनते हैं। तो क्या सभी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? आर यू गाइज रेडी? तो दोस्तों, क्या सभी लोग कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? आर यू गाइज रेडी? जल्दी से जल्दी से, राइट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। तो दोस्तों, क्या होता है कि एक बार एक जो आदमी होता है वो बाहर फॉरेन जो है वो घूमने के लिए जाता है। वो टूरिस्ट होता है, तो बेसिकली जो जाता है बाहर घूमने के लिए, यूरोपियन कंट्री में वो वहां पर घूमने के लिए जाता है। तो जब वो वहां के शहर को घूम रहा होता है, वहां की गलियों में वो घूम रहा होता है, तो वो देखता है कि वहां पर 3 आदमी खड़े हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पर 3 आदमी वहां पर खड़े हैं, विचार विमर्श जो है वो वहां पर कर रहे हैं और अपना अपना जो काम है वो उसमें व्यस्त होते हैं, विचार विमर्श वगैरह कर रहे होते हैं। तो अब ये जो टूरिस्ट होता है, अब इसके मन में जो है वो इच्छा होती है कि चलो यार, मैं जाकर इनसे पूछूं तो सही, बात तो करूं। तो जब उनके पास में वहां पर जाता है तो उनसे पूछता है, तो वो पहले आदमी से पूछता है कि भाई साहब, आप क्या काम कर रहे हो? तो जो पहला आदमी होता है वो कहता है कि सर, मैं ब्रिक लगा रहा हूं, यानी कि जो ईंटें हैं मैं वो लगा रहा हूँ, ईंटें लगाने का काम करता हूँ, मैं ईंटें लगा रहा हूँ। वो कहता है ओके, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। उसके बाद वो दूसरे आदमी से पूछता है, वो कहता है कि भाई साहब, आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक जो दीवार है वो मैं खड़ी कर रहा हूँ, अ वॉल, जो दीवार है वो खड़ी कर रहा हूँ। कहता ओके, बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू। फिर वो तीसरे आदमी से पूछता है, तो वो जब तीसरे आदमी से पूछता है तो वो पूछता है कि सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं? तो जो तीसरा आदमी बोलता है वो कहता है कि सर, मैं यहाँ पर एक कैथीड्रल, जो चर्च होती है, मैं वो बना रहा हूँ। काम तीनों लोग बिल्कुल सेम कर रहे थे, लेकिन सबके बताने का, सबके सोचने का जो तरीका था वो अलग अलग होता है। आपको हम में से भी ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो मिल जाएंगे कि काम सेम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके जो बताने के जो तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। पहला आदमी जिससे पूछा गया कि तुम क्या काम कर रहे हो, उसने बोला कि वो ईंटें लगा रहा है, यानी कि वो एक नॉर्मल पर्सन, एक ऑर्डिनरी आउटलुक जो थी, वो उसके बाहर क्या चीज आ रही थी, उसने जो बोला वो क्या बोला, वो बिल्कुल आम सी बात बोली, मैं ईंटें लगा रहा हूँ। ज्यादातर दुनिया में लोग आपको इस तरीके के जो है वो मिल जाएंगे कि जो सिर्फ ईंटें लगाने का काम कर रहे हैं। दूसरे से पूछा कि आप क्या काम कर रहे हैं? मैं सर दीवार बना रहा हूँ। उसका जो था, उसका जो आउटलुक जो बाहर आ रहा था, उसके अंदर से जो चीजें आ रही थी कि वो पर्सन थोड़ी सी जो है वो वहां पर मेहनत करना जानता है, वो मेहनत कर रहा है, उसको पता है कि मेरे को यहाँ पर वॉल जो है वो मेरे को बनानी है, वो उससे थोड़े से ज्यादा जो एफर्ट है वो लगा रहा है। ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोग जो पैसा जो है, इनको पता चल जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, इनको पता चल जाता है। थर्ड टाइप के जो लोग होते हैं, जिस आदमी ने बताया कि यहाँ पर एक मैं कैथीड्रल बना रहा हूं, यानी कि मैं अपना यहाँ पर 200% दे रहा हूं, यहाँ पर जो भी चीज बन रही है मैं उसमें जो पार्टिसिपेट है वो मैं यहाँ पर कर रहा हूं। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं कि जिनके सामने जो पूरा एक विजन जो है वो देख लेते हैं कि आने वाले समय में मेरी जो प्लानिंग है वो क्या होने वाली है, मैं क्या यहाँ पर बनाने वाला हूं, आज को नहीं देखते हैं, वो कल को नहीं देखते हैं, वो एक फाइनल डेस्टिनेशन को देख चुके होते हैं कि मैं यहाँ पर कब तक रुकने वाला हूं और मैं जब यहां से निकलूंगा तो मैं क्या कर कर यहां से निकलूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वही जो लोग होते हैं वो लीडर बनते हैं। और ये जो संख्या होती है, 1 से 2% की संख्या होती है जो लोग लीडर बनते हैं। आप क्या बना रहे हैं? क्या आप सिर्फ ईंटें लगा रहे हैं? डेली की ज्वाइनिंग कर ली, ठीक है ना, ये प्लान वगैरह दिखा लिया, ये क्या है? ये ईंटें लगाना है, राइट। आप उसके बाद, या आप दीवार बना रहे हैं, महीने का सर 20,000 30,000, सर हमें महीने का 20,000 30,000, सर 1 लाख रुपए तक आना शुरू हो जाए, सर हमारा जो काम है ना वो बन जाएगा। यानी कि आप थोड़ा सा जो एफर्ट है वो कर रहे हैं, थोड़े से पैसा जो है वो आपको आ रहा है। सर, मेरे को चेयरमैन बनना है, मेरे को अपना घर बनाना है, मेरे को अपनी बढ़िया गाड़ी लेनी है, मेरे को
फाइनेंशियली फ्रीडम जो है वो चाहिए। तो अगर ये विजन आप लेकर मन में चल रहे हैं, मेरे को चेयरमैन बनना है, सिल्वर चेयरमैन, गोल्ड चेयरमैन, डायमंड चेयरमैन बनना है, मेरे को क्या बनना है, अगर वो विजन आप लेकर चल रहे हैं तो दोस्तों ये विजन आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। लेकिन ये विजन सिर्फ 1 से 2% लोग इस विजन को देख पाते हैं। इसलिए ये जो कहानी है वो हम सभी से बहुत ज्यादा रिलेट करती है कि हम सभी क्या काम कर रहे हैं, या सिर्फ ईंटें लगा रहे हैं, या सिर्फ दीवार बना रहे हैं, या एक पूरी बड़ी जो बिल्डिंग है हम उसके हिस्सेदार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका नाम सुना होगा, जॉन एफ कैनेडी, राइट। तो एक बार वो नासा में गए थे। तो नासा में जो जेनेटर होते हैं, जो फर्श की साफ सफाई करते हैं, जो पोछा वगैरह लगाते हैं, तो जब वो उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या काम करते हो, जब सफाई वाले से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या काम करते हो, तो सफाई वाले ने कहा कि मैं यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, आदमी को, इंसान को चांद पर भेजने में मैं उनकी मदद करता हूं। ये सोच का डिफरेंस होता है। वो ये भी कह सकता था कि सर मैं यहाँ पर सफाई का काम करता हूं, लेकिन नासा में जॉब कर रहा है। डेफिनेटली वहां पर नासा में क्या किया जाता है, वहां पर उनका मेन मिशन तब क्या चल रहा था कि हमने इंसान को चांद के ऊपर भेजना है। तो दोस्तों आपका मिशन क्या है? क्या आपका मिशन सिर्फ ज्वाइनिंग करना है? क्या आपका मिशन सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है? या आपका मिशन यहाँ पर लीडर बनना है? कोई भी है, ऑप्शन कोई भी है, रिजल्ट जो ऑप्शन है, जो डिसीजन है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो दोस्तों आशा है कि जो कहानी है वो आपको पसंद आई होगी। और अब बढ़ेंगे आगे की तरफ और देखते हैं आज के सेशन से हमें क्या कुछ जो है वो सीखने के लिए मिल सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो वेलकम टू कीवा काइपोनोसिस लेडीज एंड जेंटलमैन, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस जूम वेबिनार के अंदर। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त है। टॉपिक में क्या बोला गया है कि आप अपनी इनकम को एक दिन में कैसे बूस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, एक ही दिन में अपनी इनकम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। कभी आपने रिवर्स प्रोसेस जो है वो कभी कर देखा है? कहते हैं कि जब प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व ना हो रही हो तो जो सवाल है उसको उल्टा पढ़ना जो है उसको शुरू कर दो, उल्टा उसको जो सुलझाना है वो शुरू कर दो। जब आपको पता चल रहा है कि जो गांठ है वो नहीं खुल रही है, राइट, तो उसका जो सिरा है इस तरफ से ढूंढने के बजाय दूसरी तरफ से ढूंढ कर देखो, क्या पता जो गांठ का जो सिरा है वो आपको मिल जाए। तो दोस्तों सेम ऐसी चीज अब अगर हम देख रहे हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, टॉपिक बहुत शानदार है, एक दिन में इनकम को कैसे बूस्ट किया जा सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर एक दिन में थोड़ी कुछ होता है। यहीं पर प्रॉब्लम है, हमारी सोच में जो है वो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। एक दिन में क्या कुछ जो है वो चीजें हो सकती हैं, आज इस सेशन में हमें यहाँ पर पता चलेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका फ्यूचर क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, राइट। आज हम यहाँ पर एक तरीके से जो ज्योतिषी है उसका जो काम है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। भविष्य जो है वो हमें यहाँ पर पता चलने वाला है, फ्यूचर। तो दोस्तों फ्यूचर क्या कहता है? हम सभी चाहते हैं कि हमें एक अच्छा जो फ्यूचर है वो मिले। एवरीबडी नीड्स अ गुड फ्यूचर। हर कोई चाहता है कि मेरा जो भविष्य है आने वाला वो बहुत बढ़िया हो, और हर कोई ये इच्छा भी रखता है कि मेरे को मेरा जो फ्यूचर है वो पहले से पता चल जाए, मेरे को पहले से पता चल जाए मेरे जीवन में होने क्या वाला है। जरा सोच के देखिए, अगर आपको पहले से पता होगा कि आपके जीवन में क्या होने वाला है तो आपके जीवन में क्या कोई एंटरटेनमेंट रह जाएगा? आपको पता है कि जीवन में आने वाले 5 साल में, 10 साल में मेरे को गंभीर बीमारी होने वाली है। जरा सोच के देखिए आपकी जिंदगी कैसे कटने वाली है। वो 5 साल आपके कैसे कटने वाले हैं आपने तो पता कर लिया, और एक बहुत बड़े जोशी ने आपको बता भी दिया कि भाई साहब आने वाले 5 साल में, 10 साल में किडनी जो है वो फेल ही होने वाली है। जरा सोच के देखिए आप क्या कुछ करेंगे। अरे भाई वो जोशी है, उसने आपको बता दिया कि भाई साहब ये तो कांड होगा ही होगा, आप जितना मर्जी अच्छा खाना खा लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए, लेकिन ये तो होगा ही होगा। तो वो 5 से 10 साल आपके डर के साथ में गुजरने वाले हैं, डर के साथ में। किसी जोशी ने आपको बोल दिया कि आपको आने वाले समय में जो खजाना है वो आपको मिलने वाला है, उसने बोल दिया खजाना जो है वो मिलने वाला है, और आपने आज से काम करना बंद कर दिया।
अरे खजाना मिलने वाला है, 5 साल में इतना बड़ा खजाना आएगा जो संभाला नहीं जाएगा। लेकिन जरा सोच कर देखिए, वो जो फ्यूचर जब तक वो आएगा, वो जो दिन है वो कैसे रहने वाले हैं। जब फ्यूचर पता चल जाता है, वो जो दिन है वो कैसे रहने वाले हैं। वी ऑल हैव अ प्रॉब्लम विद आवर पास्ट। हमें अपने पास्ट से सभी को कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है वो है। पास्ट में कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है वो चल रही है। प्रेजेंटली आज के दिन हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बट हमें ये आशा है कि हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही शानदार जो है वो होने वाला है। एक आशा जो है वो सबको होना चाहिए, आशा जो है वो जरूर रहनी चाहिए। कनेक्ट। तो दोस्तों, अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं फ्यूचर के, जो आपके बिजनेस के, राइट, आपके फ्यूचर के बिजनेस के जो प्रोस्पेक्ट यहां पर रह रहे हैं, शो देम देयर फ्यूचर। अपने जो टीम है, अपने जो लोग हैं, उनको आप जो उनका फ्यूचर है वो दिखा सकते हैं, आसानी से दिखाया जा सकता है। एवरीबडी इज वरीड अबाउट हिज फ्यूचर। आज की डेट में हर कोई अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित है, चिंता में डूबा हुआ है। मेरा आने वाला कल कैसा होगा, मेरे बच्चे कैसे होंगे, वो क्या पढ़ेंगे, वो क्या करेंगे, मेरा क्या बनेगा, आने वाले 5 साल में क्या बनेगा, 10 साल में क्या बनेगा। हर कोई अपने फ्यूचर को लेकर यहाँ पर वरीड है। दे आर प्लानिंग फॉर देयर फ्यूचर। हर कोई अपने फ्यूचर को लेकर प्लान कर रहा है। आपके पास तो कोई प्लान है? अपने फ्यूचर को लेकर कोई प्लान है? कल का प्लान है, 10 दिन का प्लान है, 5 साल का प्लान है, 10 साल का प्लान है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। दे आर प्लानिंग फॉर देयर फ्यूचर। आपके पास में क्या कोई ऐसा प्लान है? जरा सोच के देखिए। कंट्रीब्यूट टू मेक देयर फ्यूचर। अपनी टीम का फ्यूचर बनाने में कंट्रीब्यूशन दीजिए। आपका बन जाएगा, आपकी टीम का बन गया, आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट है आपके, हाउ यू कैन चेंज हाउ यू कैन चेंज देयर फ्यूचर विद दीज टूल्स। अच्छा, ये जो चीजें हैं इनके जरिए आप कैसे उनका जो फ्यूचर है वो चेंज कर सकते हैं, इसको रिलेट कीजिए। रिलेटेड, शो देम फ्यूचर। उनको फ्यूचर दिखाइए। 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कहां पर होने वाले हैं, क्या जो है वो करने वाले हैं, राइट। उनसे सिंपली एक जो क्वेश्चन है वो पूछिए कि आज की डेट में वो क्या कर रहे हैं। हमने बोला था ना कि एक दिन में जो है वो सेल को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। आज के दिन में वो क्या कर रहे हैं, उनसे सिंपली जो एक क्वेश्चन है वो पूछिए। व्हाट विल बी द चेंज इन योर लाइफ आफ्टर 1 year। आज आप क्या कर रहे हैं कि 1 साल बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस जो है वो आ सकते हैं। जस्ट आस्क देम, राइट। डेली का एक प्रोसेस होता है। आपने आज क्या किया है, इसका रिजल्ट कल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज का रिजल्ट आज नहीं मिलेगा, आज का रिजल्ट कल आपको मिलेगा। आज कितना मेहनत हुआ है उससे पता चलेगा कि कल आपकी जो सेल है वो कितना बूस्ट हुई है। क्योंकि आज आप पूरा मेहनत कर रहे हैं, कल आपको पता चलेगा कि जो कितना जो रिजल्ट है वो आपको मिला है। आज आपने कुछ नहीं किया है, रिजल्ट उसका आपको पता चलेगा कि हाँ भाई पता ही है, वो तो खुद को पता ही रहेगा। आज कुछ नहीं किया है तो कल कुछ भी नहीं होने वाला है, ये तो हमें पता ही है। आफ्टर 1 year कुछ भी जो है वो नहीं होने वाला है। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, बिकॉज अगर कोई पर्सन कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, डेफिनेटली उनके पास में ऐसा जो विजन है वो नहीं होता है। डेफिनेटली अब कोई जॉब कर रहा है, उसको पता है कि मैंने जॉब जो है वो शुरू किया है, अगले 1 साल बाद वो कहां पर होगा, उसकी सैलरी तो साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इंक्रीमेंट लगेगा, उसको पता है। प्रमोशन, कई जॉब जो कहती है कि हम 3 साल बाद प्रमोशन देती हैं, कुछ कंपनी तो होती है जो दे सकती है। बिजनेस में किसी ने दुकान खोली है, उसमें क्या प्रमोशन, क्या जो चीजें हैं वो उसके अंदर वो देखेगा। वो देखेगा कि 5 साल बाद मैं एक दुकान और पास वाली एक और दुकान जो है वो मैं खरीद लूंगा। लेकिन इतना भी विजन आज की डेट में लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वो अपने दुकान के ऊपर बैठे हुए हैं, शटर खोलते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो है वो नहीं करते हैं जिनसे कि वो अपने फ्यूचर को चेंज कर सके, और उनके पास में ऐसा विजन नहीं होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो विजन है ये हमें मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सभी चीजें मिलती हैं।
व्हाट यू आर गोइंग टू शो टुडे, आप आज क्या कर कर दिखाने वाले हैं। वो जो समय होता है ना, वो आज का होता है, आज का दिन, एक दिन में आप क्या करने वाले हैं, एक दिन में आप कैसे कर सकते हैं, एक दिन में कितने प्लान। कभी ऐसा किया है कि आज के दिन में मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्लान दिखाने वाला हूं, सबसे ज्यादा डेमो दिखाने वाला हूं। एक दिन में कभी आपने ये किया है कि आज मैंने 40 लोगों को डेमो दिखाया है सर, मैंने 50 लोगों को डेमो दिखाया है, उसी दिन से आपकी जो सेल है वो बूस्ट कर जाएगी। जरा सोच के देखिए कि आपने दिन भर मेहनत की है, दिन भर। सुबह सर आज मैं यहाँ पर अपना जो कीवा का एक जो रिकॉर्ड है वो मैं बनाने वाला हूँ। इंडिया का जो नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी कंपनीज है उनका जो एक रिकॉर्ड है वो मैं बनाने वाला हूँ। अच्छा, क्या रिकॉर्ड बनाने वाले हो सर? आज एक ही दिन में मैं कम से कम 60 से 70 लोगों को डेमो दिखाने वाला हूं, मैं बीएमआई मशीन के ऊपर खड़ा करने वाला हूं, डेमो दिखाने वाला हूं। तो जरा सोच के देखिए, एक दिन में जब 60-70 लोगों को, अब उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, 60-70 लोगों को बुलाना पड़ेगा। 60-70 लोगों को बुलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपने गली मोहल्ले में कुछ टेंट वगैरह लगवाना पड़ेगा, या घर पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। चाय पानी का कुछ अरेंजमेंट किया आपने कि भाई साहब आना है, सिर्फ 10 मिनट का काम है, आपको आपके हेल्थ के बारे में बताएंगे, कुछ भी बताएंगे। तो ये क्या है? दैट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है, जो काम आज तक किसी भी ने भी नहीं किया है वो काम मैंने कर दिया है। आप अपने ग्रुप के अंदर, अपनी टीम के अंदर, आपकी कोई टीम है, आपने अपने ग्रुप को कोई नाम दिया हुआ है, अपनी टीम के अंदर ये कंपटीशन जो है वो चला सकते हैं कि भाई साहब आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर जो भी सबसे ज्यादा डेमो दिखाएगा, उनके मोबाइल नंबर सब कुछ होना चाहिए फोटो के साथ में, जो सबसे ज्यादा डेमो दिखाएगा उसको जो भी कुछ रिवॉर्ड है, कुछ अवार्ड है, वो आप रख सकते हैं। लेकिन ये कम से कम 30 लोगों का होना चाहिए। हम उसी को कंसीडर करेंगे जो 30 लोगों का करेगा। जो ज्यादा लोगों का करेगा, जो सबसे बढ़िया करेगा, उसको ये जो इनाम है वो उसको मिलने वाला है। अरे एक जो कंपटीशन है वो पैदा कीजिए। एक दिन में इतना सेल बढ़ेगा जितना कि कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कोई डेमो दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, कोई प्लान दिखाइए। सर एक दिन में आज हमने यहाँ पर 100 लोगों को प्लान दिखाया है। सर ये पहली बार हुआ है कि हमने 100 लोगों को प्लान दिखाया है, हमने 200 लोगों को प्लान दिखाया, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। सर आज हमने इस लोकेशन पर, अलग अलग जगह पर एक ही समय में इतने लोगों को प्रोडक्ट का डेमो दिखाया है, हमने प्लान दिखाया है, हमने इतनी ज्वाइनिंग करवाई है। एक दिन में सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड सर हमने बनाया है, और वो जो ज्वाइनिंग आई है सर वो सेल के साथ में आई है, ये रिकॉर्ड बनाया है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो कंसेप्ट है ये आपके टीम के माइंड के अंदर एक ही दिन में उसको चेंज कर सकता है। आपकी टीम को एक ही दिन में बहुत कुछ जो है वो चेंजेस जो है वो देखने के लिए मिल सकती हैं। माय डियर फ्रेंड, पीपल वांट टू नो अबाउट देयर फ्यूचर। लोग अपने फ्यूचर को जानने में उत्सुक रहते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट जो है, जो हाथ वगैरह देखते हैं, उनके पास में जाते हैं। दे आर क्यूरियस। वो उनके अंदर हमेशा एक जो जिज्ञासा है वो यहाँ पर बनी रहती है। यू कैन शो देम देयर फ्यूचर। आप उनको उनका फ्यूचर दिखा सकते हैं, अपनी टीम को, नए लोगों को फ्यूचर दिखा सकते हैं कि भाई साहब आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं, जो भी काम कर रहे हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद आप कहाँ होने वाले हैं। कभी सोचे इस चीज के बारे में? हम आपको बताते हैं। आज क्या कर रहे हैं? दुकान पर बैठे हैं। भाई साहब 10 साल बाद भी यही बैठे रहेंगे, 20 साल बाद भी यही बैठे रहेंगे। इनकम में आपके 2 से 5% से 10% का जो इजाफा मैक्सिमम जो है वो हो सकता है। उससे आप क्या कर सकते हैं? बच्चों की शादी जो है वो बड़ी मुश्किल से होगी, बच्चों की पढ़ाई जो है वो बड़ी मुश्किल से होगी, यानी कि सारी जिंदगी घर का जो खर्चा है वो इसी तरीके से रो रो कर जो खर्चा है वो निकालना पड़ेगा। या कुछ कर लीजिए, कनेक्ट देम, उनको कनेक्ट कीजिए, रिलेट कीजिए कि भाई साहब कैसे काम तो कर ही रहे हैं, हमारे साथ में थोड़ा बहुत काम अगर करेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे, तो बहुत कुछ जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। देयर इज अ मैजिक। अब यहां पर जो है वो जादू होगा दोस्तों। आपको जो रिजल्ट है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। यू गॉट रिजल्ट डेफिनेटली दोस्तों, आपको जो रिजल्ट है वो यहां पर मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने लोगों को उनका जो फ्यूचर है वो दिखाना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट है वो बहुत शानदार रिजल्ट जो है वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। राइट?
तो दोस्तों आशा है कि लोगों को फ्यूचर कैसे दिखाना है और एक ही दिन में अपनी सेल को जो बूस्ट है वो कैसे कर सकते हैं। कोई ऐसा कंपटीशन लेकर आइए अपनी टीम के अंदर। कंपटीशन हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जब कंपटीशन होता है ना तो लोगों के अंदर उत्सुकता हो जाती है जीतने की, कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। तो वही जो भावना होती है वो आपकी टीम के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा कर देती है कि आपकी टीम एक ही दिन में बहुत बड़ा जो कारनामा है वो कर सकती है। आपकी टीम के एक स्पार्क मिलना चाहिए, वो स्पार्क आपको एक दिन में मिल जाता है। लोगों को उस स्पार्क को लेने में 3-3, 6-6 महीने, साल साल लग जाते हैं। एक ही दिन के अंदर जो स्पार्क है वो मिल सकता है कि अगर आप अपनी टीम के अंदर जो कंपटीशन है उसको पैदा कर दें। राइट। तो दोस्तों आशा है कि जो सेशन है ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, और डेफिनेटली इस स्पार्क को जरूर पैदा कीजिए। एक ही दिन में सेल को कैसे बूस्ट अप करना है, इस स्पार्क को जरूर पैदा कीजिए, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से विजयदशमी की यानी कि दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका दिन जो है वो मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।